Okay, I'll start. See, motion straight line start किया था हमने. We started from the term position. Position हमने अच्छे से समझा था. इनफैक्ट नहीं, position ही चल रहा था क्या? Position क्या था हमने describe. Position में क्या समझा था? Position is point where the particle is located at any instant. Position is described for every instant. Is described. एक बार brief कर देता हूँ फिर से. For every instant, हर instant के लिए define करते हैं, उसको describe करते हैं. ये number line होगा. Particle is and position is described by coordinates. Position होता क्या है? Position is point where particle is located at any instant, right? फिर अगली चीज क्या देखी थी हमने? Position is described by its coordinates. Position is described by its coordinates. ये तीन चीजें हमने पहले बोली थी, नहीं? जैसे ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 and suppose 12:30 particle is here. यहाँ से स्टार्ट करता है, moves towards right. 12:31 पे यहाँ गया, 12:32 पे यहाँ गया, 12:33 पे रिटर्न यहाँ, 12:34 पे यहाँ. So ये different time instants पे, at different time instants they have expressed that they have defined the position. At 12:30 what is position? -2. 12:31 पे x equals to 0, 32 पे x equals to 3, x equals to 1, फिर x equals to -3 and so. तो पोजीशन क्या है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप लोकेटेड हो. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है. आज ज्यादा देर नहीं रहूंगा. हाँ, अगर नहीं समझ में आया किसी को या न्यू स्टूडेंट है कोई तो पूछ लेगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी से इज पोजीशन. अब पोजीशन डिस्क्राइब करने के मैंने बताया था आपको तीन मेथड होते हैं. किसी भी क्वेश्चन में आपके जेई, नीट, बोर्ड्स, स्कूल एग्जाम जो भी होगा, एवरीवेयर there are three different ways to express position. First method क्या था? On number line. Number line पे they will describe the position. ऐसे एक number line बना दिया. They will say this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, -1, -2, -3. They will say starting में at t equals to 0 position particle की ये है, चलता गया इधर, 1 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड पे यहाँ पे, 3 सेकंड पे यहाँ पे रुक गया, रिटर्न आया 4 सेकंड्स पे यहाँ पे, 5 सेकंड्स पे यहाँ पे. तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज पोजीशन? व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड. मतलब जब आपका मोशन स्टडी करना स्टार्ट किया, वहां से 2 सेकंड के बाद आपकी पोजीशन क्या है? तो 2 सेकंड के बाद आपकी पोजीशन है ये. पोजीशन is x is equal to 2. ऐसे पोजीशन. तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपने क्या चुनना है? आपने चुनना है कोऑर्डिनेट. किसका? उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आप लोकेटेड हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो t equals to 2 seconds पे you are located at this point, x equals to 2. कोई पूछेगा what is your position at t equals to 4 seconds? तो what you'll say? t equals to 4 seconds पे position is x equals to 1. ये position है, right? So this was first method to describe position, that is on number line. Second method मैंने बताया था आपको as a function of time. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है. बोर्ड मतलब एंट्रेंस एग्जाम में बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस पे. पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये मेथड बताया था मैंने आपको. क्या बताया था सर? एक फंक्शन दिया होगा, उसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आता जाएगा. हाँ करेक्ट. t का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू दिया t² - 3t + 5 ऐसा दिया, राइट? या 4t + 3t + 2 कर देता हूँ. t² - 3t + 2 कर दिया. तो कोई पूछेगा व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स. इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जहां से स्टार्ट करता है पार्टिकल, राइट? तो इनिशियल पोजीशन किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे? x इज इक्वल टू 0 0 2. मैंने अगर आपसे पूछा व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आपने क्या बताना? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको?
1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दो t की जगह। 1 minus 3 plus 2 0 0 हो गई ना पोजीशन। पोजीशन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या आपकी? 0 वापस से 0। तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 plus 2 6, 3 2 6, 6 minus 6 0 है। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या हो गई आपकी? 2 वापस 2। 4 सेकेंड्स पे 16 minus 12 6, तो 16 minus 12 हो गया आपका 4, 4 plus 2 6, 6 हो गया। ये है आपका सेकेंड मेथड, जो थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है फंक्शन के टर्म्स में हैंडल करना, क्योंकि यहाँ पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टर्म डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, बट धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, राइट। तो यूजुअली आपको क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। अगर मैं इसको नंबर लाइन में आपको बोलूं मार्क करके फिर इमेजिन करना, भाई अल्टीमेटली दिस कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन आल्सो, राइट। तो इसी को मैं अगर आपको बोलूं, यू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन एंड देन ट्राई टू विजुअलाइज और एनालाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये 0 है आपका, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड? 0 सेकंड्स पे आप कहां खड़े हो? बोलो, दिख रहा है ना? 0 सेकंड्स पे कहां खड़े हो आप? 2 पे 2 पे, मतलब 0 सेकंड्स पे योर पोजीशन इज x इक्वल्स टू 2। व्हाट्स योर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड? 0 0, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि 1 सेकंड में आप इधर चले गए, यहां से इधर गए। फिर 2 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? 0 0 पे, यहां पे ही खड़े हो आप। 3 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन क्या है? x इक्वल्स टू 2। 4 सेकंड्स पे पोजीशन क्या है? 6 x इक्वल्स टू 6। कैन यू विजुअलाइज? आप इमेजिन कर सकते हो क्या क्या हुआ होगा? पार्टिकल कहाँ था, किधर गया, कब चला, कैसे चला, किधर गया? स्टार्ट कहां से किया वो तो दिख रहा है, यस सर ठीक। स्टार्ट कहां से किया वो दिख रहा है आपको। कहां से स्टार्ट किया? 2 से। किधर गया पहले वो? 0 लेफ्ट साइड गया, तो 0 तक गया। क्या 0 के इधर भी गया होगा, या Yes, 0 sir. से ही? हाँ, गया होगा सर, उसके बाद लौटा होगा 1.5 गया होगा। कहाँ पे गया वो फिलहाल अभी हमको नहीं मालूम है। इधर गया होगा, फिर वापस 2 सेकंड पे यहाँ पे वापस आया ऐसी, फिर ऐसा क्रॉस करके 3 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर 4 सेकंड में यहाँ पहुंचा। यही चीज इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, इसमें बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। बट सीखेंगे हम लोग इसको कैसे हैंडल करना है। anyway, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या दिया होगा? x एज इन टर्म्स ऑफ t दिया होगा, x is 2t minus, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऐसे दिया हो, कुछ भी दे सकते हो लोग, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। x is 3 sin t, x is t plus 3t plus 5, x is 2t minus 1 upon 6, ऐसा कुछ भी आ सकता था, राइट। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ होता है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे पोजीशन बदल रही है, तो उसके हिसाब से आपको आगे की चीजें बतानी होती है या सोचनी होती है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड, लास्ट टाइम हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, ग्राफ। ग्राफ दिया होगा, थर्ड मेथड होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। ये चैप्टर पढ़ लिया अगर आपने अच्छे से ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स बहुत इजीली निकाल लूंगा। लोगों को लगता है ये चैप्टर आसान है, बाकी चैप्टर्स डिफिकल्ट है। रियलिटी ये है कि ये सबसे बेसिक चैप्टर है। ये जिसने बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें जिसको विजुअलाइज हो गई इस चैप्टर की, आगे सारे चैप्टर आपको इजी लगेंगे। ये सबका बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा इसको, यही फाउंडेशन आपका। इसके आगे सारे चैप्टर, बहुत बहुत सारे चैप्टर इस पे बेस्ड है। तो वापस से बात करते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग, ग्राफ क्या होता था। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ में क्या मिलता है? ग्राफ बोल लो या कर्व बोल लो। ग्राफ तो टेक्निकली शायद गलत वर्ड होगा, बट कर्व अगर बोलते हैं हम लोग तो क्या होता था? मैथ्स में पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऐसे अलग अलग चीजें पढ़ी थी। क्या था वो? इनफैक्ट 9th में भी टॉपिक हमने पढ़ा था, ग्राफ्स, कर्व्स।
ग्राफ क्या था? वेरिएशन ऑफ टू क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वेरिएशन ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of variation of two quantities with respect to each other, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, उन्हीं को उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ। कैसे? ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। सपोज एक्स और वाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जैसे x is equal to y plus 1 here. When x is 1, x is 0, y is 0, x is 1, y is 0, x is 1. When y is 1, x is 2, y is 1, x is 2, y is 2, x is 3. तो ये हो गया मेरा ग्राफ। तो इसको बोलते हैं, मैंने वेरिएशन दिखाया है किसका? x और y का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये ग्राफ होता था। इस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी। पहला था ग्रेडियंट ऑफ एरिया अंडर कर्व। ये बताया था क्या मैंने? एरिया अंडर कर्व एंड यस सर। एरिया बताया था ना। तो एरिया अंडर एनी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। याद करो। हाँ, क्वांटिटी ऑन, बोलो। अगर कोई अचानक से नया कर्व बना के दे दिया, आपने पहले पढ़ा ही नहीं और पूछा व्हाट इज एरिया अंडर दिस कर्व, तो आप क्या बताओगे? तो एरिया अंडर एनी कर्व इज, प्लीज भूलो मत, हाँ रिवाइज करना है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, मतलब इस एक्सिस, इनटू इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। ये भूलो मत कभी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी 2-3 कर्व भूल जाऊंगा। हाँ, या केमिस्ट्री में आपको अचानक से कर्व निकल के आ जाएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई एरिया अंडर कर्व होता क्या है। केमिस्ट्री में भी कर्व मिलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दोनों में होता है, बहुत सारे कर्व्स होते हैं। केमिस्ट्री में भी कर्व्स मिलते हैं, फिजिक्स में भी मिलते हैं, मैथ्स में भी मिलते हैं। तो एरिया अंडर एनी कर्व मींस व्हाट? आपसे पूछेंगे एरिया अंडर के नहीं, ये कर्व बना हुआ है, इसके अंदर जो एरिया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप चेक करना इधर पे कौन सी क्वांटिटी लिखी हुई है, ओके, इधर जो क्वांटिटी उसका इंटरवल क्या है, ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सोचना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सपोज करो फोर्स टाइम ग्राफ बना हुआ, फोर्स टाइम ग्राफ, दिस इज फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे फोर्स बदल रहा है, बाद में इस टाइम पे इतना फोर्स, फिर इतना, फिर इतना, ये ग्राफ। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर याद हो तो बताओ, व्हाट विल बी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ? बोलो। नो वन? याद नहीं किसी को? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इस एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी ली है? फोर्स। इस एक्सिस पे क्या? टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल वो क्या होता है? किसी को तो याद होगा? नो वन? इम्पल्स। हमने 10th में पढ़ा था, अगर याद हो तो। फोर्स इनटू टाइम, सॉरी 9th में पढ़ा था, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, एफ इनटू डेल्टा टी, इसको बोलते हैं इम्पल्स, या चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। एनीवेज, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ना है वैसे भी, ये सारी चीजें डिटेल में वापस पढ़ेंगे। तो आपको जो याद रखने बोल रहा हूं मैं, वो आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेम्बर दिस, ये नहीं भूलनी चाहिए आपको। ये सब तो जितने नए नए क्वांटिटी सीखते जाओगे आपको भी मालूम चलता जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरिया अंडर एनी कर्व, तो क्या बताओगे आप फिजिक्स में? व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर कर्व? एनीवन रीड दिस? क्वांटिटी ऑन y axis into interval taken on x axis, ये है एरिया अंडर कर्व। फिर मैंने आपको बोला था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसी कर्व का याद है? ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, यस सर। ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन, इसका ग्रेडियंट कैसा है?
ग्रेडियंट का नेचर क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और इट इज वेरिंग। इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है या वेरिंग है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। लाइन का हमेशा कांस्टेंट होता है। ये इसका क्या है? ग्रेडियंट का नेचर क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फॉरवर्ड इंक्लाइन टेंजेंट आएगी। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, हर पॉइंट पे टेंजेंट फॉरवर्ड इंक्लाइंड है, राइट? सो टेंजेंट इज फॉरवर्ड इंक्लाइंड, तो ये पॉजिटिव है। कांस्टेंट है या वेरिंग है? वेरिंग है। वेरिंग है। बढ़ रहा है आगे जाते जाते या कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। इधर जाके कर्व स्टीप होता जा रहा है, ये स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे स्लोप कम है, फ्लैटर है कर्व, यहाँ पे स्टीप होता जा रहा है कर्व, स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, राइट? आगे जाके कर्व स्टीप हो रहा है। ये कर्व बताओ तो जरा, ये कैसा है नेचर? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है सर। हर जगह नेगेटिव है। एंड स्लोप इसका डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? दोनों है सर। दोनों है। किस सेंस में है इंक्रीजिंग, किस सेंस में डिक्रीजिंग है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिक्रीजिंग है सर, पर साइन के हिसाब से हाँ, डिक्रीजिंग है। साइन, हाँ, ओवरऑल इंक्रीजिंग है। तो इसमें स्लोप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्लोप और ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड है, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड है, ये स्टोरी है, ठीक है? तो ये कहानी थी ग्राफ की। अब व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व? फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? किसी भी कर्व के अंडर का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या बताएगा? हाँ, सुनो, क्या बताता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी क्या लिख दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ, ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैंने ये बना दिया, क्या बोला मैंने, ये रही पोजीशन और ये रही टाइम कल को, और आपसे पूछा इसका इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है, एंड ये ट्रस्ट में है, बहुत छोटी सी चीज नहीं है, फिजिक्स के एक एक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। जैसे ही आप लैब घुसोगे ना, 11th है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होंगे। इन एवरी एक्सपेरिमेंट दे विल आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ, और वो ग्राफ का आपको ग्रेडियंट निकालना होगा। पर पता तो चले कि ग्रेडियंट होता क्या है। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है change in y quantity upon change in x quantity, y2 माइनस ये y1 होता है। माइनस x1। हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं डेल्टा आपसे वाई अपॉन पूछूं, डेल्टा एक्स। करेक्ट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो जैसे अगर मैं पूछूं पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा? आप सोच के बोलो क्या होगा, थोड़ा सोचो, नजर आएगा आपको भी। अगर थोड़ा सा 9th का याद होगा तो कुछ टॉपिक्स, नहीं याद होगा तो कोई टेंशन नहीं है, हमको तो पढ़ना ही है वापस से। सर रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क की वजह से सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन है पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, व्हाट डज इट रिजेंबल्स? वेलोसिटी, कैसे? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। अब आप बोलोगे कैसे? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, अगर आपको 9th का याद हो तो चेंज इन पोजीशन था डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम इंटरवल, सर चेंज इन टाइम, ये हो गया टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन अगर आपको याद हो तो ये वेलोसिटी कहलाता था, राइट?
तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आपने बोलना है वेलोसिटी। कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपको पता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम टेकन, यही क्वांटिटी वेलोसिटी कहलाती है। नहीं, भले अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, बट हम पढ़ेंगे इस साल भी। बट हमको 9th में एक बार पढ़ाया गया था कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एज वेलोसिटी। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता मैं आपको ग्रेडियंट समझने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेडियंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। आपके सामने ग्राफ बना के दे दिया, मैंने बोला ये रहा फोर्स, सॉरी ये रहा मोमेंटम, ये रहा मोमेंटम, ये रहा टाइम। आप बताओ मुझे, अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया किसी ने, ठीक है, व्हाट डज इट्स ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स, इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। वेरी गुड, फोर्स। फोर्स रिप्रेजेंट करता है कैसे? डेल पी चेंज इन अपॉन वाई क्वांटिटी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन दिस, ये टाइम इंटरवल हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इसके लिए मैं समझ गया कि इस कर्व का ग्रेडियंट क्या होगा, राइट? तो आई बिलीव आपको वो मैसेज चला गया जो मैंने आप देना चाहता था, कि ग्रेडियंट किसी भी कर्व का आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो आप सोच सकते हो। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि इस एक्सिस पे जो चीज लिखी है उसमें अगर चेंज कुछ देखा और वो इसमें कितने चेंज में हो रहा है डिवाइड किया, रिलेटिव चेंज बोलते हैं इसको, रिलेटिव चेंज इन वाई क्वांटिटी बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, वो क्या कहलाएगा? तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तभी हमारे को क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आप वहां से बता सकते हो, राइट? सो ये तीसरा मेथड होता है हमारा पोजीशन डिस्क्राइब करने का। तो पोजीशन का ग्राफिक, पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व भी बोलते हैं, एक्सटी कर्व और पोजीशन टाइम कर्व। ये थर्ड मेथड था। पहला मेथड क्या है? सीधा सीधा नंबर लाइन पे वो लोग मार्क करके दे देंगे ये पोजीशन, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बताने होंगे। दूसरा मेथड है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस। तीसरा, आपको पोजीशन टाइम कर्व दे देंगे, वाई एक्सिस के अलोंग आपके पोजीशन मार्क कर देंगे, आई विल कॉल इट एज एक्स एक्सिस एंड आई विल कॉल इट एज टाइम एक्सिस टी। तो 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. This is number line 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. तो सपोज है t इक्वल्स टू 0, -2 पे था तो ये पॉइंट हो गया, t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पहुंच गया तो ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, t इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पहुंच गया तो ये मार्क कर दिया, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुंच गया, ये जो भी पॉइंट था यहाँ है, t इक्वल्स टू 4 पे यहाँ पहुंच गया समझो। तो ये है आपका क्या कर्व। तो ऐसा दे देंगे। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे थे लास्ट टाइम। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए। पोजीशन टाइम कर्व इज अ कंटिन्यूअस कर्व, कर्व इज अ कंटिन्यूअस कर्व, नेसेसरीली कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कर्व, डिसकंटिन्यूअस नहीं सकता, टूटा फूटा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अगर ऐसा है, हाँ, तो आप क्लेम कर रहे हो कि t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड में वो कहीं था ही नहीं। ऐसा तो सिर्फ भगवान और भूत ही कर सकते हैं कि बीच में गायब हो जाए, राइट? तो पोजीशन तो उसकी हर इंस्टेंट कुछ ना कुछ रही होगी। अगर रेस्ट पे भी रहा होगा तो रुक के चला होगा, फिर अचानक से भले स्पीड अप कर लिया हो, कुछ भी, बट एट एवरी इंस्टेंट जो पोजीशन टाइम कर्व है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक ये पहली चीज। दूसरी चीज होती है पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व कैन नॉट बी perpendicular to टाइम एक्सिस। इन फैक्ट टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता।
चलो मान लेते हैं हमने किसी ने मुझे ग्राफ दिया, बोला ऐसा ग्राफ, ठीक, ये जस्टिफाइड है क्या? यस, दिस इज जस्टिफाइड। ये जस्टिफाइड है क्या? यस, इट इज जस्टिफाइड। नाउ इज दिस जस्टिफाइड? ये जस्टिफाइड है क्या? ये जो वर्टिकल लाइन बनाई हुई है ये जस्टिफाइड है क्या? तो जस्टिफाइड नहीं है। नीचे स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि पोजीशन टाइम कर्व कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, ऐसा लिख दिया है। तो ये तो नहीं हो सकता। कोई सोच के मुझे बता सकता है कि ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाई दिस कैन नॉट? टाइम स्टॉप नहीं होगा ना सर, टाइम बढ़ता ही जाएगा सर, मतलब वो यूनिट टाइम बढ़ता ही जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ भी है, 4 सेकंड में पार्टिकल यहाँ भी है, 4 सेकंड में पार्टिकल यहाँ भी है, 4 सेकंड पार्टिकल है। मतलब 4 सेकंड ना हो गया, भगवान बना दिया इनको कि एक ही पॉइंट टाइम पे इतनी सारी पोजीशन हो गई। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही टाइम पे आप, सॉरी, बहुत तेज वेलोसिटी हो सब, तब इनफाइनाइट वेलोसिटी लेनी पड़ेगी बेटा। एक ही टाइम पे आप हर जगह पहुंच गए, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? बहुत तेज भी रखोगे तो थोड़ा तो पोजीशन चेंज होगी ना, थोड़ा तो टाइम आगे बढ़ाओगे ना, यहाँ से यहाँ जाने कुछ तो टाइम होगा। तो एकदम राइट एंगल्स पे नहीं हो सकती। राइट एंगल्स पे होना मतलब एट सेम इंस्टेंट यू आर प्रेजेंट इन मेनी